Hello everyone, welcome you all. In this video lecture, we are going to continue our chapter 3, that is national income and related aggregates. Okay, and in this chapter, particular lecture, we are going to discuss about how we calculate the different types of national income. Okay, because these national incomes are of different types. You can find out the gross domestic product. You are going to find out the net national product. So how these are generated and how these are calculated. Okay, in my previous lecture we have discussed about normal citizens and non-residents of India. Okay, and in this lecture the first topic which we are going to start, that is national and domestic and national income. Okay, so here you can see the topic domestic and national concept of income. Okay, so when we are talking about the domestic and the national concept of income, so first of all we should know that what is domestic income and what is, you can say that, national income. ठीक है, जब भी हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम नेशनल इनकम में क्या बात कर रहे हैं और डोमेस्टिक इनकम में क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, अब जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ठीक है, द फर्स्ट इज डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, डोमेस्टिक इनकम को आप लोग देखिए, डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, मतलब कि किसी भी एक कंट्री के अंदर जो भी इनकम अर्न करी गई है, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, जब उनकी टोटल इनकम को हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा डोमेस्टिक इनकम. सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन दैट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम अर्न होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे. वहीं जब हम नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं तो देखिए, अर्न बाई नॉर्मल रेसिडेंट्स विदाउट कंसिडरिंग डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, अर्न बाई नॉर्मल रेसिडेंट मतलब किसी भी एक देश के लोग हैं तो वो भले ही अपने देश में अर्न करें, अपने देश में कमाएं या बाहर जाकर कमाएं, हमको डोमेस्टिक टेरिटरी से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, जब हम इनके इनकम के बारे में बात करेंगे, मतलब जिसमें हमने अपने देश के लोगों को तो लिया ही है जो बाउंड्री लाइन के अंदर है, और जो बाउंड्री लाइन के बाहर मतलब बाहर जाके फॉरेन कंपनीज में भी वर्क कर रहे हैं, जब हम उनके भी इनकम को इंक्लूड कर लेंगे तो ये हमारी इनकम क्या कहलाएगी? ये हमारी कहलाएगी नेशनल इनकम. ठीक है, तो देखिए नेशनल इनकम क्या है? अर्न बाई नॉर्मल रेसिडेंट्स विदाउट कंसिडरिंग डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम. ठीक है, और इसके ऊपर जो हमने लिखा है वो लिखा है डोमेस्टिक इनकम. मतलब जब हम एक बाउंड्री लाइन पे डिफाइन करेंगे कि हाँ भैया ठीक है, मेरा ये पार्टिकुलर बाउंड्री लाइन है. जैसे अगर मैं इंडिया का देखूँ तो इंडिया के बाउंड्री लाइन के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सभी में रहने वाले लोग जितनी भी इनकम अर्न करते हैं उन सभी के इनकम को अगर मैं काउंट कर लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा केवल डोमेस्टिक इनकम. लेकिन मैं जितने भी भारतीय पूरे दुनिया भर में कहीं भी हैं, ठीक है, चाहे वो यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में है, चाइना में है, जहाँ कहीं भी हैं, अगर मैं उन सभी लोगों की इनकम को काउंट कर लूँ या काउंट करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी हो जाएगी नेशनल इनकम. देखिए, तो बेसिकली डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है? डिफरेंस ये समझ में आ रहा है कि हम लोग डोमेस्टिक में केवल घरेलू को ले रहे हैं, जितने लोग घर में हैं, मतलब जितने लोग बाउंड्री लाइन के अंदर हैं उनकी इनकम को ले रहे हैं तो हमको डोमेस्टिक मिल जा रही है. और जब हम नेशनल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे घर के लोग जो कहीं बाहर भी हैं, ठीक है, जो बाहर किसी दूसरे देश में हैं, उनकी इनकम को अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी. ठीक है, अब बेसिक डिफरेंस समझिएगा कि हम लोग नेशनल इनकम या हम लोग डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है. ठीक है, इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है हमारा, और उस वर्ड को या उस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं NFIA. क्या कहते हैं? NFIA. अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तब तक आप इस डेफिनेशन को नोट करिए एक बार. देखिए, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने एक वर्ड लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टर्म यूज़ करते हैं NFIA. ठीक है, NFIA मतलब क्या होता है हमारा? अब यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है. देखिए, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. मतलब हमने बाहर वालों से जितना कमाया, और हमने बाहर वालों को जितना दिया. क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर हमारे देश के लोग, ठीक है, बाहर के देशों में जाके कमा रहे हैं तो क्या बाहर के देश के लोग हमारे यहाँ आके नहीं कमा रहे हैं? कमा ही रहे हैं. नेपाल के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के लोग हैं या कंट्रीज़ के लोग हैं जो हमारे इंडिया में रिसाइड करते हैं और हमारे इंडिया में जो है अपनी इनकम अर्न करते हैं. तो बेसिकली हमने बाहर से जितना कमाया, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड,
उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, अब फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड से हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे इक्वेशन लिखा है NFIA। ठीक है, देखिए इक्वेशन है ना यहाँ पे आपका NFIA, दैट इज फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, ये पूरा का क्या है, ये पूरा आपका एक इक्वेशन है NFIA निकालने का। तो NFIA निकालने का क्या है हमारा, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। मतलब अब यहाँ पे फैक्टर इनकम का हमको डिफरेंस मिल गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप और समझिए। ठीक है, कि अगर हम NFIA को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डोमेस्टिक में ऐड कर देंगे तब क्या होगा, या नेशनल में से लेस कर देंगे तब क्या होगा। ठीक है, इसको देखिए अभी इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए। देखिए अब मैंने यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का जो कॉलम है उसको खाली कर दिया है। उसको खाली इसलिए किया है कि ताकि मैं यहाँ पे बता सकूँ कि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और नेशनल इनकम को डोमेस्टिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली समझिए, हमको अगर डोमेस्टिक इनकम निकालना है, क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमको डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो तब हम क्या करेंगे, देखिए तब हम नेशनल इनकम में से किसमें से नेशनल इनकम में से माइनस कर देंगे क्या, NFIA। मतलब हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें से अगर हम इस चीज़ को माइनस कर दें कि हमने बाहर से कितना पैसा कमाया, हमने बाहर से कितना पैसा कमाया, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा मेरा डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो बेसिकली नेशनल इनकम में से अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दें हमको क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, लेकिन अगर नेशनल इनकम निकालना होगा और डोमेस्टिक इनकम दी हुई है तो क्या करेंगे, देखिए डोमेस्टिक इनकम अगर हमारे पास है, देखिए अगर डोमेस्टिक इनकम हमारे पास है तो डोमेस्टिक इनकम में क्या करेंगे, मतलब अगर घरेलू इनकम हमारे पास है तो घरेलू इनकम में हम क्या करेंगे, हम बाहर से जितनी इनकम कमाएं उसको जोड़ देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास नेशनल इनकम है तो उसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दिया, हमको क्या मिल गया, डोमेस्टिक इनकम मिल गया। और वहीं हमारे पास जब डोमेस्टिक इनकम थी, क्या थी, डोमेस्टिक इनकम थी, हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया उसमें, मतलब घर की इनकम में बाहर वालों ने कितना कमाया, अगर हमने इसको जोड़ दिया हमको क्या मिल गया, नेशनल इनकम मिल गया। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का। ठीक है, इसको आप लोग जो है नोट करते रहिए, नोट बनाते रहिए, क्योंकि यही नोट आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है आपका फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, देखिए अब आप जो है देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्या लिखा है मैंने, फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो पहले हम जान लेते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट में क्या है, तो फैक्टर कॉस्ट क्या है, द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन इन कंपनी। एक कंपनी में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक कंपनी में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा आया है उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट। और वही प्रोडक्ट जब वो मार्केट में आएगा, वही प्रोडक्ट क्या होगा, जब मार्केट में आएगा, तो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो हम जानते हैं सरकार क्या करती है, उस प्रोडक्ट पे टैक्स लगाती है। सरकार क्या करती है, उस प्रोडक्ट पे टैक्स लगाती है। तो जैसे ही सरकार ने उस प्रोडक्ट पे टैक्स लगाया, वो प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कुछ ऐसी भी कमोडिटीज़ होती हैं कि जिस पे सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जो नेसेसिटीज़ आइटम्स होते हैं उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी का मतलब होता है रिबेट। सब्सिडी का मतलब रिबेट से आप समझिए कि वो डिस्काउंटेड प्राइस की जो जनरली नेसेसिटीज़ आइटम पे दिया जाता है ताकि सभी लोग उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है तो प्राइस बढ़ जाता है। और सरकार जो है जब सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो इसमें क्या होता है, प्राइस घट जाता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का फंक्शन किसका, टैक्स लगाने का और सब्सिडी प्रोवाइड करने का, इन्हीं दोनों के फंक्शन को जब हम देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, मार्केट प्राइस। ठीक है,
मतलब कंपनी के कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट पे जब इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा जिससे प्राइस बढ़ेगी, और जब सब्सिडी मिलेगी जिससे प्राइस घटेगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस। अब देखिए एक प्राइस को दूसरे प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखिए, आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे मार्केट प्राइस निकालना है, देखिए मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट में मैंने टैक्स जोड़ दिया। फैक्टर कॉस्ट में टैक्स जोड़ेंगे प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। और फिर मैंने क्या घटा दिया, सब्सिडी। तो याद रखिए हमेशा फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस मिलेगी, मतलब क्या निकालना है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है प्लस कर देंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे, तब हमको क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस मिल जाएगा। और सेम ऐसे ही जब हम लोग फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो इसका रिवर्स कर देंगे। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी। समझिए इस चीज़ को। इसमें क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स से घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये काम हम लोग करते हैं। तो ये काम हमारा क्या है, ये काम हमारा कहलाता है टू प्रोसीजर टू कन्वर्ट मार्केट प्राइस इनटू फैक्टर कॉस्ट एंड फैक्टर कॉस्ट इनटू मार्केट प्राइस। ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्केट प्राइस निकालना था तो हमने क्या किया, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और यहाँ पे हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना था तो क्या किया, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल समझिए। ठीक है, ये हम जो कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को हम लोग एक कॉमन फॉर्मूला में लिख सकते हैं। और ये कॉमन फॉर्मूला बना होता है, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। यहाँ पे हम लोग एक बहुत अच्छा टर्म यूज़ करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या यूज़ करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका डिफरेंस होता है किसका, इनडायरेक्ट टैक्स हमारा जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसको हम कॉमन भाषा में NIT भी कहते हैं। तो NIT अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो अभी तक हम जो इतना बड़ा फॉर्मूला लिख रहे थे, तो इस बड़े फॉर्मूले की जगह हम क्या कर देंगे, देखिए सारा कॉन्सेप्ट वही है, आप एक एक करके इसको नोट करते जाइएगा, ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने निकाल दिया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अगर हम ये NIT जोड़ देंगे तो फैक्टर कॉस्ट किस में बदल जाएगा, मार्केट प्राइस। वही अगर मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हमको क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो समझिए मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT एंड फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT। ठीक है, अब इन सभी वेरिएबल्स को हमने जो पढ़ा, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ लिया, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम पढ़ लिया, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि अब हम कैसे इन सभी को यूज़ करते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी में, या हम जो है कैसे इन सभी को मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं एक दूसरी रिलेटेड एग्रीगेट्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इन सभी को जानने से पहले मैं आपको अभी बोर्ड पे कुछ फॉर्मूलाज दिखाऊंगा, आप उसको एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो सभी फॉर्मूला अभी तक हमने जो सेशन कवर किया है उन सभी सेशन का जो है आपको एक हम बताएंगे कि एक वो कोर है। ठीक है, उसका एक आउटपुट है, उसका एक एंड रिजल्ट है। अभी तक हमने जो लेक्चर कवर किया है नेशनल इनकम पे, वो सभी का आपको एक
कोर या हम बोल सकते हैं उन सभी का आपको एक आउटपुट मिल जाएगा कि ये फॉर्मूला आपका तैयार होना ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये आने वाले फार्मूलाज आपके तैयार नहीं हैं तो आपको नेशनल इनकम में बहुत प्रॉब्लम होगी। और अगर ये फार्मूलाज जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ वो तैयार है तो आप यकीन मानिए आपको नेशनल इनकम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट फार्मूलाज का, तो अभी हमने पिछले लेक्चर वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। मतलब अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता था, नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना पड़ता था। इन सभी को आप लिखते जाइएगा कहीं पे, तभी आपके लिए आगे ईजी होगा, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लिखते जाइएगा तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है नेट। तो जब हम लोग को नेट निकालना होता है, नेट इन्वेस्टमेंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। फिर आता है हमारा डेप्रिसिएशन अगर निकालना होगा तो अगर हमें क्या निकालना होगा, डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो क्या कर देंगे, ग्रॉस में से नेट माइनस कर देंगे। हमको जो डिफरेंस आएगा वो क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। देख पा रहे हो कि डेप्रिसिएशन निकालना था तो ग्रॉस में हमने क्या माइनस कर दिया, नेट माइनस कर दिया, हमको क्या मिल गया, डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे नोट में जो लिखने जा रहा हूँ उसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है क्वेश्चंस में आपको जो है डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा, वहाँ पे कुछ और वर्ड दिया होगा। देखिए नोट, डेप्रिसिएशन इज also called consumption of fixed capital। मतलब समझिए कि कहीं कहीं पे आपको जो है डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेरा क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था किसका, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने का या नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हमने इसी वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट किया था और कैसे नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में, तो उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे हमें निकालना है नेशनल इनकम, जो कि हमारा दिखाता है किससे, एन से। किससे डिनोट होता है ये, एन से। तो ये हो जाएगा हमारा डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक मतलब डी प्लस NFI प्लस क्या कर देंगे, NFI, हमको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम, ठीक है। लाइकवाइज अगर हमको डोमेस्टिक इनकम निकालनी होगी तो क्या कर देंगे, डोमेस्टिक इनकम मतलब डी निकालना है तो क्या कर लेंगे हम लोग, नेशनल इनकम में से माइनस कर देंगे, एन में से माइनस कर देंगे क्या, एन में से माइनस कर देंगे हम NFI, ठीक है। हमको क्या मिल जाएगी, अपनी डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। और वहीं अगर मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना होगा, क्या निकालना होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना होगा, तब क्या करेंगे, तब हम लोग कर लेंगे NFI इज इक्वल टू नेशनल, दैट इज N माइनस डोमेस्टिक, दैट इज, ठीक है। नेशनल में से डोमेस्टिक माइनस करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, NFIA, ठीक है। और NFIA क्या होता है, हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले ही इसी वीडियो लेक्चर में एक और थिंग डिस्कस करी थी, क्या, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। देखिए अगर मार्केट प्राइस निकालना है, मार्केट प्राइस आपका लिखा जाता है MP। देखिए मैं जो है वेरिएबल के बाद जो है उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते जा रहा हूँ, जो आप लोग आने वाले पार्ट में या पोर्शन में देखेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। मार्केट प्राइस MP इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नोन एज FC, प्लस क्या कर दोगे आप, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया, हमको क्या मिल गया, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट निकालोगे तब क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, FC इज इक्वल टू मार्केट प्राइस MP माइनस NIT। और फिर अगर हमको NIT निकालना होगा
तो क्या कर देंगे, मार्केट प्राइस दैट इज MP माइनस फैक्टर कॉस्ट दैट इज FC। ठीक है, अब आप यहाँ पे चाहें तो इन फॉर्मूलाज को नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और यकीन मानिए इन सभी को नोट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इन सभी को जब आप नोट कर लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कैसे चेंज करना है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ, मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है ग्रॉस। मुझे क्या निकालना है, ग्रॉस। तो ग्रॉस निकालने का फॉर्मूला क्या था, नेट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ, नेट इन्वेस्टमेंट में मैं क्या ऐड करूँगा, डेप्रिसिएशन। मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ग्रॉस मिल जाएगा। अगर नेशनल इनकम दी हुई है, मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालना है। क्या करना है, अगर मुझे नेशनल इनकम दी हुई है, डोमेस्टिक इनकम निकालना है, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगा, डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस NFIA। नेशनल माइनस NFIA कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा। लाइकवाइज अगर मुझे जो है मार्केट प्राइस निकालना होगा तब क्या करूँगा, तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए मेरे पास जो फैक्टर कॉस्ट होगा उसमें मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके 9 फार्मूलाज हैं, और दो फार्मूलाज और आप हमने जो डिराइव करे थे कि हाउ टू फाइंड आउट NFIA कैसे निकालते हैं और NIT कैसे निकालते हैं, तो ये आप जो है लेक्चर में पीछे देख चुके हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब कैसे हम लोग डिफरेंट नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मान लीजिए बोर्ड पे मेरे पास दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए MP, जैसा कि मैंने कहा था MP क्या है, MP मेरा मार्केट प्राइस है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेरा मार्केट प्राइस में दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना है, इनटू मुझे इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मुझे क्या करना है, मुझे GDP MP, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया है, मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए मुझे क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट से हाईलाइट कर दे रहा हूँ तो ये बात आपको अलग समझ में आएगा। मुझे क्या करना है, GDP MP को कन्वर्ट करना है किसमें, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में। ठीक है, तो देखिए GDP MP, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग लिख सकते हैं GDP MP, और NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट को लिख सकते हैं हम लोग NNP FC। तो देखिए अगर मुझे NNP FC निकालना है, मुझे क्या करना है, NNP FC निकालना है, और मुझे क्या दे रखा है, GDP MP दे रखा है। तो अब सबसे पहला मेरा सवाल कि क्रॉस को किस में कन्वर्ट करना है, नेट में। तो क्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं किसको, डेप्रिसिएशन को। तो GDP MP में हम क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू नेट। ठीक है, फिर क्या है, डोमेस्टिक को किस में कन्वर्ट करना है, नेशनल में। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना था तो हमने क्या किया था, ऐड कर दिया था, किसे ऐड किया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA। ठीक है, और फिर क्या है, लास्ट में मेरा मार्केट प्राइस है, और मार्केट प्राइस को किस में कन्वर्ट करना है हमें, फैक्टर कॉस्ट में। तो फैक्टर कॉस्ट में जब हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते थे तो क्या करते थे, माइनस कर देते थे, क्या, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे क्या करते थे, माइनस कर देंगे NIT। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस NIT अगर हम कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, NNP FC। देखिए NNP FC इक्वल टू GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस प्लस NFIA माइनस NIT। तो यहाँ से हम क्लियरली निकाल सकते हैं कि हमको क्या वेरिएबल्स निकालने हैं। ठीक है, अब दूसरा समझिए, एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट क्या, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट इनटू
अब इसको आप कन्वर्ट करिए, चलिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। किसमें चेंज करना है आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया है और किसमें कन्वर्ट करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। तो सीधे आप लिख सकते हो GDPFC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, आपके पास क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यहीं पे आप मिला लीजिए, डोमेस्टिक कॉमन है, कोई चेंज नहीं होगा, फैक्टर कॉस्ट जो कॉमन है, कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज कहाँ है, चेंज केवल यहाँ है। नेट को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस में। तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे, क्या, डेप्रिसिएशन। तो प्लस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, वी गॉट द आंसर। ओके, तो इसी तरीके से आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, एक वेरिएबल को लिखिए और उसको दूसरे में फाइंड करिए, ठीक है। अगर आप एक वेरिएबल को लिख के दूसरे वेरिएबल में फाइंड आउट कर दोगे तो आपके लिए क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा इस चीज़ों को फाइंड करना, ठीक है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। मैं 3 एग्जांपल करा रहा हूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक और एग्जांपल मैं करा रहा हूँ। इसके बाद आप लोग जो है अपनी बुक से जो है प्रैक्टिस करिए कि कैसे कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं फिर से एक कोई वेरिएबल पिक कर लेता हूँ। चलिए, मैं यहाँ पे अब एक वेरिएबल पिक कर रहा हूँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, GNP एट FC, ठीक है। GNP एट FC मेरे पास गिवन है, तो मुझे इसको क्या करना है, ठीक है। GNP FC है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मुझे इसको कन्वर्ट करना है NDPFC, इसमें कन्वर्ट करना है मुझे NDPFC, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, NDPFC में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो तब क्या होगा, देखिए NDPFC यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, NDPFC इज इक्वल टू, NDPFC इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, GNPFC है। चलिए मिलाइए, ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करना है, नेट में। ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करना है, नेट में। देखिए आप चाहे तो यहाँ भी मिला सकते हैं, ग्रॉस को यहाँ पे जो ग्रॉस दिया है, तो ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करना है, नेट में कन्वर्ट करना है। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं हम डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा फैक्टर क्या है, डोमेस्टिक और नेशनल। तो नेशनल को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक में। तो नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्या, NFIA। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट दोनों कॉमन, फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट दोनों कॉमन, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या बन गया आपका, GNPFC माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू NDPFC, ठीक है। NDPFC इज इक्वल टू GNPFC माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA। ओके, सो आई थिंक दैट ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर लेंगे रियल GDP एंड नॉमिनल GDP की, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि ये आपको कैसा लगा, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ओके, सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।